हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हो सब लोग? वेलकम टू द डे 6। ओके, कल के वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम नोड को सेटअप कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा आप देख सकते हो, प्रीवियस वीडियो है। ओके, लेकिन प्रीवियस वीडियो में ना हम एक चीज़ भूल गए थे कि कोड को पुश करना, तो पहले वो कर लेते हैं। तो ये डे 4 का है, मुझे एक डे 5 का करना पड़ेगा। डे 5, ओके, डे 5, ओके। और डे 5 में हम लोग कल का जो कोड था वो पुश कर रहे थे। तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और यहाँ पे ना लाइक डे लेट पोस्ट डे 5 कोड। ओके, सो हम एक इसको कमिट करेंगे। ओके, ये कल का चीज़ है, ये कल के वीडियो में आप समझ सकते हो। ये कल के वीडियो में हमने जो भी किया था वो पुश कर रहा हूँ मैं, वो मैं कल करना भूल गया था। ओके, अब इसको पब्लिश ब्रांच करूँगा, काम हो जाएगा। आज का जो भी कोड है वो अब करने के बाद डे 6 ब्रांच में पुश करेंगे। सो डोंट वरी, एवरीथिंग जैसे पहले जैसे था वैसे ही होने वाला है, आपको सब इजीली समझने वाला है। ओके, सो हम ये पुश होने दो यहाँ पे। तब तक हम यहाँ पे आते हैं, कंट्रोल और टिल्ला दबाते हैं ताकि हमारा टर्मिनल खुल जाए। CD सर्वर करेंगे बिकॉज मेरा बैकएंड इस सर्वर फोल्डर में है। ओके, मैं नोडमॉन करूँगा, index.js। अब नोडमॉन का क्या यूज़ है मैंने कल आपको बताया, एंड एवरीथिंग विल वर्क फाइन। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, सर्वर में आके मेरी एक जो index.js फाइल है, मैंने आपको कल बताया था कि क्या इसका मतलब है, क्या कैसे क्या चीज़ हो रही है एंड सब। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, दैट्स इट, आपको क्लियर है। ठीक है, अब आज हम ना एक्चुअली राउट्स के ऊपर काम करेंगे। तो मैं ना यहाँ पे सर्वर फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनाता हूँ राउट्स। ठीक है, राउट्स। ओके, एक राउट्स करके फोल्डर है मेरा, और उसके अंदर मेरा और एक मेथड होगा, मेरा फाइल होगी जिसका नाम मैं रखूँगा auth। ओके, auth routes.js। ओके, सो इसमें इस फाइल में मेरे ऑथेंटिकेशन के रिगार्डिंग जो भी राउट्स है वो सब आएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी राउट ऐसे आप जब राउट्स बनाते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर करना पड़ेगा एक्सप्रेस को। क्योंकि क्या है कि ऐप भले आप पूरे ऐप में एक्सप्रेस यूज़ कर रहे हो, बट कैसे ये अलग फाइल है ना, तो आपको यहाँ पे एक्सप्लिसिटली आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे एक्सप्रेस है, और हमें ना इस टाइम पे एक्सप्रेस के अंदर का राउटर चाहिए। तो मैं बोलूँगा कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर। ठीक है, सो ये एक बात होती है। एक्सप्रेस डॉट राउटर का जो आर होता है कैपिटल होता है। ओके, सो एक्सप्रेस डॉट राउटर, और हम इसको कॉल करेंगे। ठीक है, चलो कूल। चलो, अब आपको अगर ये चीज़ ये ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख देता हूँ कि दिस इज द नॉर्मल मेथड। ये है आम जिंदगी। ठीक है, ये लिख दो, ये है आम जिंदगी। ठीक है, चलो मेंटोस जिंदगी करते हैं। कैसे मेंटोस जिंदगी करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कमेंट इट आउट, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश दबाएंगे और यहाँ पे लिख देते हैं ये है मेंटोस जिंदगी। ठीक है, अब बात देखो क्या है। मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल से लिखता हूँ कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू, मैं रिक्वायर करूँगा एक्सप्रेस, और उसके अंदर से मैं यहाँ पे लिखूँगा राउटर। एक्सप्रेस को रिक्वायर किया और उसके अंदर से डॉट राउटर को मैंने बुलाया। सिंपल सा, ये 2 लाइन का काम, कोड का मेहनत बचा, एंटर करने का मेहनत बचा, तो बहुत सेविंग हो रही है। तो दैट्स, लेट्स मूव। आपको जो कंफर्टेबल लगेगा वो आप करो। ठीक है, चलेगा नाउ। और ये राउटर को बुलाने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लास्ट में एक चीज़ लिखनी पड़ती है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। क्योंकि हमने राउटर को इस पेज में बनाया, लेकिन इस राउटर को एक्सपोर्ट भी करना पड़ता है, तब जाके आप उसको index.js में लगा सकते हो। ठीक है, आप अपने घर से जब कुछ चीज़ शेयर करोगे तभी आपके दोस्त के पास जाएगी ना, ऐसे थोड़ी ना जाएगी। अब आपके पास सिर्फ बनी हुई चीज़ है आपके घर पे, वो दोस्त के पास आपके जाएगी क्या? नहीं, ऑब्वियसली। तो वैसे ही यहाँ पे भी चीज़ है कि आपको शेयर करनी पड़ती है खुद से जाके, तब जाके है, समझते। ठीक है, एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू, मैं बोलूँगा राउटर। ठीक है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स क्या करने का, पूरा राउटर एक्सपोर्ट कर दे। अब जो भी कोड होगा ना इस राउटर का वो यहाँ पे होगा। तो मेरा पहला राउटर होगा। ठीक है, तो मेरा पहला राउटर डॉट, मैं समझो मैं गेट रिक्वेस्ट मारता हूँ यहाँ पे स्लैश हेलो करके। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ और एक कंसेप्ट समझाऊंगा यहाँ पे। और यहाँ पे ना मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लिखा। आपने पता है मैंने क्या किया, एक कॉल बैक फंक्शन, और बेसिकली राउट्स का कॉल बैक फंक्शन क्या करता है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स देता है। हम बोलेंगे रेस्पॉन्स डॉट जेसन, मैं यहाँ पे कुछ ऐसा भेजता हूँ,
हाँ आप इसमें जेसन भी भेज सकते हो, और मैं इसमें बोलूँगा कि रेस्पॉन्स जेसन में मैं लिखूँगा कि id इज इक्वल टू, ओके सॉरी, मैं लिखूँगा मैसेज इज इक्वल टू हेलो एंड नेम इज इक्वल टू code29। ठीक है, ठीक। नाउ सपोज अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है जो भी बिगिनर होगा तो, कि भाई ये राउट तो इधर है, ठीक है, इस फाइल में, तो इस फाइल में कैसे बुलाएंगे? तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिक्वायर करना पड़ेगा पहली बात यहाँ पे, ओके, सो रिक्वायर द राउट, ओके, सो कॉल द, ओके, मैं क्या बोलूँगा कि इम्पोर्ट द राउट हियर, मैं ऐसे बोलूँगा राउट हियर। कैसे आप इंपोर्ट करोगे? तो मैं बोलूँगा कॉन्स्ट ऑथ राउट इज इक्वल टू रिक्वायर, ओके, रिक्वायर की स्पेलिंग कुछ ऐसे, डॉट स्लैश, ओके, राउट्स में से स्लैश ऑथ राउट्स। तो यहाँ पे मेरा भी पूरा का पूरा है, ठीक है, ऑथ राउट। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा यहाँ पे करना पड़ेगा कि मैं बोलूँगा कि ऐप डॉट यूज़ स्लैश API के आगे ऑथ राउट। इसका मतलब क्या, ऐप डॉट यूज़, क्योंकि आपको पता नहीं है ना कि इस राउट के अंदर क्या आपका गेट रिक्वेस्ट है, पोर्ट रिक्वेस्ट है, आप पोस्ट रिक्वेस्ट है, आप यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट मार सकते हो, ओके। इस फाइल के अंदर आप कितनी भी मल्टीपल रिक्वेस्ट बना सकते हो। सो हम यहाँ पे ऐप डॉट यूज़ बोलेंगे, क्योंकि यूजुअली ऐप डॉट यूज़ मिडलवेयर के लिए होता है, बट आप यूज़ करोगे, मैं आपको बेसिकली अभी समझा रहा हूँ इतना, ठीक है। आप स्लैश API क्यों डालोगे, क्योंकि मैं ऐसे भी डाल सकता हूँ, तो ये कैसे होगा कि होम के आगे, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि API डालो तो आपको समझता है कि आपके API स्लैश राउट में। अब हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं, ठीक है। कैसे, ये गेट राउट है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्लैश हेलो, ओके। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ पे आएंगे क्रोम। अब यार ठीक है, हमने क्रोम का तो देख लिया, अब मैं आपको एक और एक चीज़ से इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा, वो है थंडर क्लाइंट। अब हम यूजुअली हम API जो टेस्टिंग करते हैं उसके लिए हम पोस्टमैन भी यूज़ करते हैं, बट पोस्टमैन क्या होता है कि पोस्टमैन अगर आपके पास लो स्पेक्स है आपके लैपटॉप में, मोस्टली लोगों के पास नहीं, आपके लैपटॉप में अच्छे स्पेक्स होंगे, बट इन केस किसी के इसमें लो स्पेक्स होता है तो आपको थंडर क्लाइंट अच्छा पड़ता है। और थंडर क्लाइंट अच्छा इसलिए भी पड़ता है क्योंकि वो आपके VS कोड में ही काम हो जाता है, तो इसलिए थंडर क्लाइंट अच्छा होता है, ठीक है। ये मेरा मानना है। आप चाहिए तो पोस्टमैन भी यूज़ कर सकते हो, पोस्टमैन का भी सेम सीन है, सेम सीन, ठीक है। बट मैं आपको थंडर क्लाइंट सिखा रहा हूँ क्या, क्योंकि VS कोड के अंदर सब काम होगा तो कैसे अच्छा रहेगा, ठीक है। तो बार बार टैब शिफ्ट करना वगैरह नहीं पड़ेगा। दैट्स व्हाट माय एम इज़। अगर आप बताओ, आप अगर आज का वीडियो देख रहे हो और अगर आपको लग रहा है कि हमें पोस्टमैन यूज़ करना चाहिए, आप मुझे बताओ, हम कल से पोस्टमैन यूज़ करेंगे। दैट्स इट सिंपल। हम एक्सटेंशंस के पास आएंगे एंड हम क्या बोलेंगे, थंडर क्लाइंट, ठीक है, थंडर क्लाइंट, ओके। सो थंडर क्लाइंट को एक बार इंस्टॉल कर लेते हैं। अब थंडर क्लाइंट पोस्टमैन जैसे काम कर रहा है, हमें रिक्वेस्ट मारने के लिए काम कर देगा, ठीक है। बहुत ईजी होता है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे आऊँगा थंडर क्लाइंट के पास, ठीक है। थंडर क्लाइंट देखो इंस्टॉल हो गया, सिंपल सा। हमारा सर्वर रनिंग है क्या, देखो, हाँ रनिंग है। अब मैं यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट मार सकता हूँ, ठीक है। और मैं न्यू रिक्वेस्ट कहाँ पे होगा, http//localhost, ओके, 5000 API। अब आपकी रिक्वेस्ट कैसे जाएगी मैं आपको बताता हूँ। अब इस राउट्स के अंदर जो भी चीज़ है ना, जो भी चीज़ वो /API के आगे जुड़ेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ ऐसा करना है ना, आपको वो हेलो वाला राउट अचीव करना है, तो आपको API/hello लिखना पड़ेगा। अगर आप ये करते हो एंड अगर मैं सेंड करता हूँ तो देखो मैसेज आ गया, ठीक है। अगर मैं इस चीज़ को कुछ ऐसे करता हूँ कि मैं इस API को हटा देता हूँ और मैं अभी रिक्वेस्ट मारता हूँ, तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि देखो ये क्या आएगा, 404 नॉट फाउंड, राउट फाउंड ही नहीं हुआ। अगर मैं ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डायरेक्टली /hello के ऊपर हिट करना पड़ेगा, क्योंकि स्लैश मतलब आपका होम राउट होता है। बट हम क्या रखेंगे, इसको, इस कन्वेंशन को मेंटेन रखेंगे ताकि आपको समझे, ठीक है। चलो, तो ये होता है एक चीज़। ऑल्सो आप जब भी पोस्टमैन में राउट्स बनाओ ना, पोस्टमैन में राउट्स, तो मैं आपको बताता हूँ कि एक अच्छा बेटर वे होता है कि सबको ऑर्गेनाइज रखने का। अभी इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि हम वैसे भी इसको यूज़ करने वाले बिल्कुल नहीं है, मतलब थंडर क्लाइंट को यूज़ करने वाले हैं, उस रिक्वेस्ट को यूज़ करने वाले नहीं है। अब ये होता है मेथड, कैसे
हाउ टू यूज़ राउट्स। ओके, अब सोचो कि हमारे इसमें मल्टीपल राउट्स होंगे, एक ऑथ राउट होगा, एक ऑर्डर राउट होगा, एक पेमेंट राउट होगा, एक पोस्ट राउट होगा, तो ऐसा पोस्ट के लिए राउट होगा, तो ऐसे 4 राउट्स होंगे, आपको मैन्युअली डिफाइन करने पड़ेंगे। लेकिन हाँ भाई, ये तो हो सकता है ना, 4 राउट्स इतना तो कर ही सकते हो। लेकिन समझो इन केस फ्यूचर में मुझे इसमें और राउट्स ऐड करने होंगे तो हाँ ऑब्वियसली भाई इस फाइल में आएंगे, वापस से ऐसे राउट्स जो जो बनाए वैसे करेंगे। ठीक है चलो चले, ये भी मान लेते, ये भी करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको उससे अच्छा मेथड बताऊंगा तो भाई कैसे, मतलब मैं समझा नहीं, इसमें और क्या अच्छा मेथड हो सकता। चलो ठीक है, मैं आपको बता ही देता हूँ, जोर मत डालो, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। हम क्या करते हैं, हम डायनेमिकली इंपोर्ट करते हैं राउट्स को। ठीक है, मैं तो एक काम करता हूँ, मैं इसको रफ कर देता हूँ, मैं इसको रफ कर देता हूँ और इस चीज़ को कमेंट कर देता हूँ, एंड I'll comment this also। ठीक है, I'll comment this also, क्योंकि ठीक है मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे बताऊँगा कि हाउ टू यहाँ लिखूँगा कि importing routes dynamically। ओके, importing and using routes dynamically। ठीक है, इसका मतलब क्या, आप उस राउट्स फोल्डर को हम क्या करेंगे, बेसिकली मेरा लॉजिक सुनो क्या है, हम राउट्स फोल्डर को मैप कर देंगे, तो उसके अंदर जो भी राउट्स होगा उसको एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में हम दिखाएंगे। मतलब मैं क्या करना चाहता हूँ आपको अभी समझेगा। क्या होता है ना कि Node.js में ना, अब हमें क्या करना है, मेरा लॉजिक क्या है कि मोटा लॉजिक क्या है मेरा, कि राउट्स फोल्डर के अंदर मेरे जितने भी राउट्स होंगे, ऑथ राउट हो गया, पेमेंट राउट हो गया, जो भी ऐड करेगा वो ऑटोमेटिकली ऐड होते जाना चाहिए। इसका मतलब क्या, मुझे राउट फोल्डर को मैप करना है। ठीक है, देखो आप नहीं समझे, राउट्स फोल्डर के अंदर मेरे सब राउट्स है। ओके, राउट्स फोल्डर के अंदर मेरे सब राउट्स है। अब अगर मैं राउट्स फोल्डर को मैप करूंगा, आपके पास एक डेटा होता है, मैं आपको बहुत क्लियर, बहुत अच्छा, आपको एक कंसेप्ट तगड़ा होने वाला है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ सिंपल, इसको ओपन होने दो। मैं एक्सैली ड्रॉ, हाँ नाम याद आने लगा है थोड़ा थोड़ा। ओके, लेकिन आपको कंसेप्ट आपका तगड़ा होना चाहिए। हाँ ये चल रहा है, हाँ ओके, स्कैली ड्रॉ लोड हो रहा है। मैं भी तब तक पानी पी लेता हूँ ताकि मेरे गले पे लोड ना पड़े। अच्छा, ये लॉजिक वगैरह आपको समझ रहा नहीं है, इसका मतलब आपने कल का वीडियो देखा नहीं है। ओके, सो लेट्स मेक इट हियर। ओके, देखो चल, देखो भाई, सिंपल सा बात क्या है, समझो मैं कह रहा, मेरा एक एरे है। ठीक है, मेरा एक एरे है कुछ ऐसा। ओके रुको, मैं हाँ यहाँ पे बना देता हूँ ना। अरे मैं यहाँ पे भी बना सकता था एक चीज़। ठीक है, या फिर मैं कुछ ऐसे बना देता हूँ, एक है। ठीक है, यहाँ पे अंदर समझो मेरे छोटे छोटे एलिमेंट्स है, एक Ctrl+C Ctrl+V कर रहा हूँ, 2, ठीक है, Ctrl+C Ctrl+V 3, Ctrl+C Ctrl+V 4। अब समझो ये मेरा एक एरे है, मेरा एरे के अंदर 4 एलिमेंट्स है। ओके, ये 4 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4। ठीक है, मैं हाँ ये आप समझ जाओगे, मुझे और बनाने की ज़रूरत नहीं। अब 4 एलिमेंट्स है, अब मुझे एरे के अंदर के चारों एलिमेंट्स चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, मैं आपको बोला कि यार ये एरे के एलिमेंट्स है, डेटा है, आपको फ्रंट एंड के ऊपर मैप करना है। आप क्या करोगे मुझे बताओ। भाई मैप यूज़ करेंगे, हाँ ऑब्वियसली मैप यूज़ करोगे। ओके, और मैप में क्या होगा, मैप यूज़ करने से क्या होता है कि बेसिकली पहला वाला एलिमेंट आएगा, ठीक है, दिखेगा, दूसरा वाला एलिमेंट दिखेगा, तो उसमें से एक एक चीज़ आके दिखेगी ना। सो वैसे ही सेम कंसेप्ट यहाँ पे है, हम इस राउट्स को ही मैप कर देंगे। ठीक है, हम इस राउट्स को ही मैप कर देंगे और सही है। लेकिन राउट एक फोल्डर है। ठीक है, अब जब हमें ऐसे कुछ फाइल्स के साथ काम करना होता है ना, तो fs मॉड्यूल होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्स, रुको मैं आपको दिखाता हूँ कुछ कॉन्स, और हम क्या करते हैं उसके अंदर से चीज़ें डिस्ट्रक्चर करके लेते हैं। मैं एग्जांपल में आपको ऐसे भी दिखाता हूँ, मैं fs = रिक्वायर fs करूँगा, रिक्वायर fs एक ऐसा चीज़ है। और जब भी मैं इस fs के अंदर एक मेथड है मेरा fs.read डायरेक्टरी सिंक, ये रीड डायरेक्टरी सिंक मतलब वो डायरेक्टरी के अंदर की चीज़ों को रीड करे, ये मेथड है। तो हम इसको कॉल करेंगे जब चाहिए तब।
लेकिन उससे अच्छा मैं आपको बेस्ट मेथड बताऊं, ये एफ एस डॉट लिखने से अच्छा क्या करते हैं, हमें जो चीज़ चाहिए ना, जो चीज़ एफ एस से, वो हम सिर्फ ऐसे ही मंगाते हैं, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा हो गया कि आपने एक मील खरीदा, ठीक है, आप डोमिनोज में गए, आप कहीं पे और पे गए, डोमिनोज में नहीं, एक्चुअली आप समझो मैकडी में गए, ओके। अब मैकडी में क्या चल रहा है, एक 199 का मील कॉम्बो चल रहा है, ठीक है, समझिए। अब मील कॉम्बो, अब ये पूरा का पूरा मील कॉम्बो आप अभी तक ऐसे रिक्वायर कर रहे थे, ठीक है, पूरा का पूरा ये मील कॉम्बो है आपका, ठीक है। लेकिन समझो मैं आपके साथ हूँ, मैंने बोला कि यार देख, उस मील कॉम्बो में से ना मुझे जो अभी वो तेरे पास जो कोक है ना वो दे दे, तो आप क्या करोगे, सिंपल सा इसमें से कोक ही सिर्फ निकाल के दोगे, ठीक है, कोक, समझ गए। तो वैसे ही आपके पास पूरा का पूरा एफ एस मॉड्यूल है, और उस मॉड्यूल से हमें सिर्फ क्या चाहिए, रीड डायरेक्टरी सिंक चाहिए, ओके, रीड डायरेक्टरी सिंक चाहिए, तो हम उसको ही बुलाएंगे। दैट्स इट, कंसेप्ट क्लियर, दैट्स व्हाट वी नीड, ठीक है। तो रीड डायरेक्टरी सिंक क्या करता है, हमें सर्वर रीड करने का, लाइक फोल्डर स्ट्रक्चर रीड करने के लिए काम करता है। अब हम क्या बोलेंगे कि देख भाई, रीड डायरेक्टरी सिंक, ठीक है, रीड डायरेक्टरी सिंक को कॉल करेंगे, और कौन सा डायरेक्टरी हमें रीड करना है, तो मैं बोलूँगा ./routes, ठीक है, राउट्स है ना, ये राउट्स। अब ये रीड करने के बाद उसके पास पूरा डेटा होगा। अब हम क्या करेंगे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, console.log करता हूँ, लॉग, और यहाँ पे मैं एक्चुअली मैं इस चीज़ को यहाँ पे लॉग करता हूँ, तो आपको बेटर समझेगा कि क्या चल रहा है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लॉग करूँगा, देखो रिस्टार्ट, देखो authrout.js, देखो। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पे देखो एक चीज़ है, ये एरे में आ रही है, ठीक है, ये एरे में आ रही है, ओके। अगर मैं यहाँ पे मेरे कुछ दूसरी फाइल होती, समझो मेरी दूसरी फाइल मेरे पोस्ट राउट्स है, समझो पोस्ट routes.js है, ओके। अब मेरी दूसरी फाइल है, अब यहाँ पे देखोगे आपके एरे में 2 फाइल्स आएगी, देखो, पोस्ट राउट्स और ऑथ राउट्स, समझ गए आप, ओके, कंसेप्ट आपका क्लियर है। हाँ, मैं वो बात कर रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, बेसिकली इस पार्ट को मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब आपको इसको मैप करना है, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। अब इस चीज़ को आपको मैप करना है, ठीक है। अब जब भी आप मैप करोगे, आपके पास एक राउट आएगी, तो मैं एक मैप में कॉल बैक फंक्शन होता है, ये मत भूलो, पहली कभी भी आप करते हो ना, तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए, या फिर मैं इसको ऐसे ही रख देता हूँ मैप में, ठीक है, मैं ऐसे कर देता हूँ, एक मैप में एक फंक्शन है। अब क्या है, हमें राउट्स आ रहे थे, बहुत सारे राउट्स एरे में, अभी उसमें से हम एक एक राउट ग्रैब करेंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि ऐप डॉट यूज़ कर, ठीक है, डॉट यूज़ करो, /API यूज़ करो, एंड उसके आगे हम पता है ना राउट कर रहे थे, देखो यहाँ पे ये जो चीज़ कर रहे थे हम लोग कि ऐप डॉट यूज़ कर रहे थे /API, और उसके बाद में कैसा एक राउट पास कर रहे थे ना, एक राउट है पूरा का पूरा, हमने पूरा का पूरा फाइल इंपोर्ट किया था, याद है क्या वो, हाँ। तो हम सिंपली यहाँ पे आके क्या करेंगे, हम रिक्वायर करेंगे, जैसे आप ऊपर यहाँ पे आप रिक्वायर कर रहे थे ना, यहाँ पे आप रिक्वायर कर रहे थे यार, ये रिक्वायर वाला चीज़ सेम आपको यहाँ पे रिक्वायर करना है, और आपको सिर्फ इतना बताना है, मैं यहाँ पे जावा डायनामिक लिख रहा हूँ ना, आपने इसको कहाँ से इंपोर्ट किया था, आपने इसको /route से इंपोर्ट किया था, और उसके अंदर जो फाइल का नाम है वो है, ठीक है, बराबर। सो अभी मेरे मैप मेथड के अंदर मैंने आपको जब console.log कराया, मेरे पास पूरे मेरे फाइल का नाम था, तो हम क्या बोलेंगे कि देख हमें क्या करना है, ./routes में से देखो मेरे पास 2 राउट्स है, तो अब ये 2 राउट्स मेरे पास डायनेमिकली आ रही है राउट में, तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको बोलूँगा राउट, ठीक है, दैट्स इट, हमने डायनेमिकली कर दिया, ठीक है, हमने डायनेमिकली कर दिया। अब हमारे पास मैं अभी चाहिए तो और कितना भी राउट्स बनाऊँ, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट हो जाएगा, ठीक है। चलो हमारी एक बात हो गई, और आई गेस आपको क्लियर हो गया। हम लोग ने रीडायरेक्टरी सिंक यूज़ किया, रीड डायरेक्टरी सिंक क्या करता है, डायरेक्टरी को रीड करता है, और मैं ./routes किया, तो उसने क्या किया, इस फोल्डर के अंदर की जो चीज़ें हैं उनको मुझे बता दिया कि हाँ ये 2 फाइल्स है आपके पास, तो मैंने दोनों भी फाइल्स को मैप कर दिया। मैप करने के बाद पहली दूसरी फाइल ऐसे बार बार आए, तो मैं पहली फाइल को लिया, और यहाँ पे मतलब पहली दोनों भी फाइल को लिया और ऐसे कर दिया। सो अभी कैसे ये लूप में ना, मैप में, तो पहले ये राउट है फिर ये राउट है, तो आप आई गेस आप समझ गए, और ज़्यादा इसमें जोर देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब चलो यार, जब आपको पता है कि 1 लाइनर कोड होता है, तो हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं अगर इसको कुछ ऐसा करूं और Alt+Shift+F करूं, तो आपको कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अच्छा लगता है, ठीक है। तो हमने डायनामिकली ये चीज़ भी इंपोर्ट कर दी, ठीक है।
तो आप ये भी सीख गए कि कैसे करते हैं। देखो एक कहीं पे तो ये राउटर डॉट यूज रिक्वायर्स अ मिडलवेयर फंक्शन बट गॉट एन ऑब्जेक्ट। ओके 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 ओके, यूज गॉट एन ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट मिला? राउटर डॉट यूज, ओके, मुझे डायरेक्टली सिंक किया, ./routes किया, मैप किया, फिर हमने एक राउट मैप किया, ठीक है। मैप करने के बाद हमने राउट एक राउट लिया, फिर हमने ऐप डॉट यूज़ किया, /API किया और आगे रिक्वायर किया ./routes में से राउट। ओके, मैं इसको कहाँ कौन से लाइन से आ रहा है? index.js 469। अब ये राउट किधर है भाई? ये घोस्ट वार्निंग है। इसको वापस से एक बार नोड, मुझे समझने दो एक्चुअली कहाँ से एरर आ रहा है। ओके, एरर आना भी बहुत ज़रूरी है। रिक्वायर्स अ मिडलवेयर फंक्शन गॉट एन ऑब्जेक्ट, मिडलवेयर फंक्शन चाहिए बट ऑब्जेक्ट मिला है, ऐसा बोल रहा है। ये यहाँ पे बोल रहा है क्या? डॉट, ओके रुको, /route मैंने किया यहाँ पे, ठीक है। ये /API के आगे रिक्वायर किया और मैं काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ना, ओके मैं काम करता हूँ इस चीज़ को। वैसे यहाँ पे कुछ होना नहीं चाहिए, सेम आना चाहिए बराबर। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स राउटर किया मैंने प्रॉपरली, हाँ ये बराबर ही है। और तो क्या एरर दिखेगा? मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू राउटर किया, फिर हमने क्या किया, कॉन्स्ट राउटर में हमने रिक्वायर किया था एक्सप्रेस को और उसके अंदर से कॉल बनाया था राउटर का, ठीक है। तो राउटर किया, ठीक है। 2 मिनट, हम क्या करते हैं, इसको वापस से राउटर को बुला लेते हैं। अब हमने राउटर में गेट लगाया मेथड और /hello पे लगाया था, और यहाँ पे हमने वो भी चीज़ की थी कि रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, और यहाँ पे सिंपल सा मैं करूँगा res.send hello, ठीक है। ये मेरी फाइल है और हाँ ये कहाँ पे बता रहा है? लिब एक्सप्रेस में array.map, ओके लेट मी चेक करे कहाँ पे एरर आ रहा है यार। ये रीड डायरेक्टरी सिंक राउट्स को कर रहा है, तो मैप कर रहा है राउट को। गाइज एक्चुअली मैंने इसका बहुत ऐसा यहाँ वहाँ करके देखा, लेकिन मुझे कुछ सोल्यूशन नहीं मिला। लेकिन मुझे अचानक एक हिट हुआ कि देखो ये क्या बता रहा है एरर, कि मैंने एक यहाँ पे देखा सिंपल, देखो आपको एक एरर रीड करना बताता हूँ। इसने बताया कि राउटर डॉट यूज रिक्वायर्स अ मिडलवेयर फंक्शन, मतलब इसको एक मिडलवेयर फंक्शन की ज़रूरत है बट इसको कुछ और ही मिला। अब राउटर डॉट यूज़ यहाँ पे बेसिकली हो रहा है ऐप, मतलब क्या ऐप के अंदर आपका राउटर ही है, तो यूज़ किया हमने ये और इसको मिला ये, ठीक है। इसको ये मिला। जब हम इसको एक बार चेक करेंगे तो मुझे एक बात बताओ कि ऑथ राउट्स के अंदर से तो हम तो क्या राउटर दे रहे थे, बस ये पोस्ट राउट के अंदर आप थोड़ी राउटर दे रहे थे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू रिक्वायर, क्योंकि ये राउटर नहीं है ना, यहाँ पे आप इधर से राउटर ने एक्सपोर्ट करे हो ना, तो आपको वापस से, क्योंकि ये भी आपका एक राउट हो गया, तो मैं बोलूँगा रिक्वायर क्या है, मुझे क्या लगने वाला है, एक्सप्रेस इधर है और /.router, ओके कूल। फिर हम क्या बोलेंगे कि सिंपल सा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू राउटर। आई गेस यही एरर था, ओके। इसके बाद एरर नहीं होना चाहिए। मैं एक बार चेक करता हूँ index.js में आके, और यहाँ पे देखो व्हाट आई थॉट वाज द एरर, क्योंकि क्या हो रहा था कि पहली फाइल हमारी ऑथ राउट्स तो एक राउटर एक्सपोर्ट कर रही थी, बट दूसरी फाइल राउटर एक्सपोर्ट नहीं करती, वो एम्प्टी फाइल थी, और ये क्या कर रहा है, ये सबको मैप कर रहा है, तो ये एरर हो गया था। अब हम जाके आगे काम करते हैं, ठीक है। अब आपको समझ गया बेसिकली काम क्या करता है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये तो हम कुछ ऐसा फंक्शन, अब यार हम लोग ना कुछ ऐसा फंक्शन नहीं करेंगे, क्यों, हम इसको और सिस्टमेटिक बनाएंगे। हम यहाँ पे लॉगिन लिख देते हैं। हम क्या करते हैं, हमारा ये कंट्रोलर इसको बोल देते हैं कि यहाँ पे जो भी है ना कंट्रोलर, ठीक है। तो इसका कंट्रोलर ना हम सर्वर में एक फोल्डर बनाते हैं कंट्रोलर्स करके, TROLLERS कंट्रोलर्स, और कंट्रोलर्स में जाके हम एक फाइल बनाएंगे। ये ऑथ राउट है, तो ये कौन सा होगा, ऑथ TROLLER.js, ऑथ कंट्रोलर.js।
यहाँ पे हम लोग बेसिक अपने फंक्शंस बनाएंगे, ठीक है, और इसको एक्सपोर्ट करके ऑथ राउट्स के अंदर बुलाएंगे। सिंपल सा कैसे मैं बताता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉन्स्ट लॉगिन इज इक्वल टू, और मैं एक एसिंग फंक्शन होगा, और क्योंकि ये सर्वर में है, मुझे इसको रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स भी मेरे को चाहिए, ठीक है। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के ऊपर काम करेगा, बराबर कि नहीं। रिक्वेस्ट और लॉगिन के लिए रिक्वेस्ट आएगी, आप लॉगिन फंक्शन से रिस्पॉन्स भेजोगे, सिंपल सा बात है, लॉजिक ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस लॉजिक फंक्शन को एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा लॉगिन फंक्शन, मतलब मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और मुझे एज फंक्शन भेजना है, इसलिए मैं ऐसे करली ब्रैकेट्स के अंदर मैं क्या बोलता हूँ, करली ब्रैकेट्स के अंदर मैं इसको क्या बोलता हूँ, लॉगिन। तो अब क्या कर रहा है, ये एक्सपोर्ट कर रहा है, इस फाइल से एक्सपोर्ट कर रहा है लॉगिन फंक्शन। एंड हम ऑथ राउट्स के अंदर अगर यहाँ पे लिखेंगे लॉगिन, तो देखो यहाँ पे ये इसने कंट्रोलर्स में से ऑथ कंट्रोलर से रिक्वायर किया, ठीक है चीज़ को। बस अब हमारा लॉगिन फंक्शन रेडी है। अगर मैं अभी ऐप API/login पे हिट करूँ तो बेसिकली ये काम होगा। और जो मेथड होता है लॉगिन वो होता है पोस्ट। अब मैं आपको कुछ चीज़ों से और एक्सपीरियंस कराना चाहूँगा, मैं कुछ चीज़ों से आपको और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट, ठीक है। सो फर्स्ट हमारा होता है गेट रिक्वेस्ट होता है, मैं आपको ऐसे कैपिटल में लिखता हूँ। अब गेट रिक्वेस्ट, अब ये रिक्वेस्ट किसके लिए काम आती है, टू गेट द डेटा फ्रॉम द सर्वर, टू गेट द डेटा फ्रॉम द सर्वर। और ये रिक्वेस्ट होती है एकदम एम्प्टी रिक्वेस्ट होती है, लाइक अगर सिर्फ आप हिट भी करोगे ना तो आपका जो भी पीछे लॉजिक होगा वो प्रोसेस करके आपको डेटा मिल जाएगा। इसके लिए ये रिक्वेस्ट यूज करते हैं। सेकेंड चीज द पोस्ट रिक्वेस्ट। पोस्ट रिक्वेस्ट मतलब अगर आपको एक फॉर्म सबमिट करना है, अगर आपको कुछ डेटा क्लाइंट से सर्वर को डालना है, तो आपको ये रिक्वेस्ट के अंदर काम करना पड़ता है, टू पोस्ट दी डेटा टू द सर्वर, ठीक है, डेटा सर्वर पुट कर। और थर्ड रिक्वेस्ट होती है अपडेट रिक्वेस्ट, ओके, या फिर पुट रिक्वेस्ट बोल सकते हो, पुट रिक्वेस्ट का काम क्या होता है, पुट रिक्वेस्ट ये बेसिकली टू अपडेट द डेटा, ओके, दैट हुआ ये डेटा ऑन दिस सर्वर। अब डेटा के सर्वर के ऊपर जो डेटा है उसको अगर आपको अपडेट करना है तो बेसिकली आपको पुट रिक्वेस्ट मारना होता है। एंड लास्ट होता है फोर्थ वाला, दैट इज डिलीट। अब डिलीट रिक्वेस्ट का काम क्या होता है, सिंपल सा, नाउ टू डिलीट द डेटा फ्रॉम द सर्वर। से ये बात याद रखो। गेट रिक्वेस्ट क्या होती है, टू गेट द डेटा फ्रॉम द सर्वर। आपकी एम्प्टी रिक्वेस्ट होती है एक, जो डेटा आपके लाने का काम करती है। और इसमें पैरामीटर्स भी हो सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे क्या होता है पैरामीटर्स वगैरह। लेकिन दूसरी मेथड क्या होती है, पोस्ट मेथड होता है। आपको अगर डेटा अगर आपके बैकएंड में डालना हो तो। तीसरा रिक्वेस्ट होता है पुट रिक्वेस्ट, अगर आपको डेटा अपडेट करना हो तो। और फोर्थ रिक्वेस्ट होता है डिलीट रिक्वेस्ट, अगर आपको डेटा डिलीट करना हो तो। इज दैट सिंपल, इज दैट क्लियर, ओके गुड। अब लॉगिन रिक्वेस्ट पे आते हैं हम लोग। अब लॉगिन रिक्वेस्ट क्या है, हम क्लाइंट से डेटा सर्वर को भेजेंगे तो हमारा ये होगा पोस्ट रिक्वेस्ट। मैं एक बार लिखता हूँ, हाँ पोस्ट रिक्वेस्ट होगा तो हम यहाँ पे आके पोस्ट लिख देते हैं, ओके, कैप्स में नहीं स्मॉल में लिखना है पोस्ट रिक्वेस्ट। और ये फंक्शन यहाँ पे ये आप फंक्शन है, आपका लॉजिक है, तो ये इतना मैटर नहीं करता, आपको यहाँ पे सिर्फ ध्यान देना है, ठीक है लॉगिन ये। लेकिन क्या होता है कि साइनअप भी एक फंक्शन है, क्योंकि पहले हम साइनअप करेंगे फिर लॉगिन करेंगे, तो हम बोलेंगे कौन साइनअप इज इक्वल टू एसिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड देन दिस। और मैं क्या करूँगा, मैं इसको कॉपी करूँगा और इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा, ओके कूल। और मैं ऑथ राउट से, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल सा मैं इसको रेप्लिकेट करूँगा, अल्ट शिफ्ट और डाउन, और यहाँ पे मैं साइनअप भी कॉल करूँगा, ओके कूल। और यहाँ पे लिख देता हूँ साइनअप, चलो ठीक है। अब यार अभी लॉजिक और साइनअप का लॉजिक लिखने से पहले आपने एक चीज़ भूल गए। क्या चीज़ बताओ मुझे, जल्दी बताओ। हमने सर्वर को इंटीग्रेट अभी तक, लाइक डेटाबेस को अभी तक इंटीग्रेट ही किया नहीं। तो लॉगिन मारोगे किसके ऊपर मारोगे, साइनअप मारोगे किसके ऊपर मारोगे भाई, नोड.js सर्वर के ऊपर मारेंगे।
नोड जेस सर्वर के ऊपर मारोगे, बट जो डेटा है कहाँ से लाओगे, डेटाबेस कहाँ पे, डेटाबेस, हाँ उसका झंझट मारिए, वो देखना पड़ेगा, देखना नहीं पूरा सेटअप करना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा कि आप आ जाओ यहाँ पे, और अब हम यहाँ पे हमारा, मैं इसमें MongoDB खोल दूँगा, ठीक है, MongoDB एटलास। आप एक काम कर सकते हो, MongoDB आप डाउनलोड कर सकते हो, MongoDB कंपास, ये भी अच्छा है आपके लोकल सिस्टम के ऊपर, आप इसे डाउनलोड करके लोकल सिस्टम के ऊपर आपके MongoDB चलेगा, ठीक है। सेकेंड इज़ आपका MongoDB एटलस। तो MongoDB एटलस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि साइन अप करना पड़ेगा, लेकिन वो हम कल देखेंगे। अब मैं बोलूँगा कि आप MongoDB कंपास मालूम करो, कि पहले MongoDB कम्युनिटी एडिशन यूज़ करो, फिर MongoDB कंपास इंस्टॉल करो। उसमें अब जब MongoDB मैं बोलूँगा ना, देखो MongoDB कम्युनिटी ये करूँगा ना, तो देखो मुझे कम्युनिटी एडिशन में जाना है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे करो, डाउनलोड करो, इसको इंस्टॉल करो, तो आपके लोकल सिस्टम पे चलेगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, सिंपल सा आप MongoDB एटलास यूज़ कर सकते हो। अब MongoDB एटलास का हम कल देखेंगे, क्योंकि मुझे साइन अप करना पड़ेगा एंड वो 2 फैक्टर उधर आएगा तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये दिखाता हूँ MongoDB कंपास का, ठीक है। सो मैं यहाँ पे कुछ ऐसे करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा Mongo, इसमें रहेगा आई गेस, Mongo सर्च कर रहा हूँ, कुछ आ रहा है क्या, इसमें कंपास नहीं है आई गेस, PCC MongoDB कंपास, इसमें MongoDB नहीं है, मैंने यूज़ किया रहेगा, मैं इसमें नहीं है, इसमें नहीं है इसमें। सो हम क्या करते हैं, इसको इंस्टॉल करने से अच्छा कंपास के ऊपर अकाउंट बना देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो MongoDB एटलास कर देता हूँ मैं, ATLAS एटलास, एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, एंड हमें साइन अप करना पड़ेगा एक चीज़, और हम कि हम साइन इन करेंगे। बोले गूगल साइन अप, इस पर 2 स्टेप वाला पूछना नहीं चाहिए यार, बस अभी मैं यहाँ पे करूँगा coder21yt@gmail.com, और मेरा पासवर्ड भी डाल देता हूँ। ओके, इफ़ यू आर साइंड इन विद गूगल प्रोडक्ट्स लाइक यूट्यूब, ट्राई अगेन विद दैट ईमेल। ओके, coder21yt@gmail.com। अच्छा, यहाँ पे ये है, मैंने तो गलती कर दी थी, एंड यहाँ पे पासवर्ड मेरा, अबे 2 स्टेप पूछेगा, नहीं पूछना चाहिए यार, तो ये पूछ रहा है मुझे 2 स्टेप, मैं क्या करता हूँ फटाक से 2 स्टेप करके आता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, हमने 2 स्टेप कर दिया है, एंड ये रीडायरेक्ट हो रहा है, जैसे आप क्लिक करोगे आपका अगर 2 स्टेप रहेगा तो ये रीडायरेक्ट हो रहा है, एंड मुझे सिर्फ ये चाहिए, हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फटाक से आपका साइन अप कर लेना अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो, और साइन इन कर लेना है अगर आपके पास अकाउंट है तो, ठीक है। ये जब तक होता है तब तक हम ना कनेक्शन का बनाते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको अभी के लिए क्लोज करता हूँ, और हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। env में हम क्या बनाएंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, क्या है, Mongo URI, Mongo URI। बस Mongo URI के आगे हम हमारी URI जो भी आएगी, ओके, एक URL होती है बेसिकली, वो आपको यहाँ पे पेस्ट करनी होती है, ओके। और इस वेरिएबल की जो वैल्यू है हम किसी और प्लेस में यूज़ करेंगे। कहाँ पे यूज़ करेंगे, हम एक सर्वर में, अब यहाँ पे एक काम करें, सर्वर नहीं, यहाँ पे कनेक्शन एक फाइल बनाते हैं, connection.js। हम क्या अभी करते हैं, कॉन्स्ट mongoose, आप पता है ना मैंने mongoose बुलाया था, कॉन्स्ट mongoose इज इक्वल टू रिक्वायर करेंगे और mongoose को बुलाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे जिसको हम एक्सपोर्ट करेंगे और हमारे index.js में फाइल करेंगे। मतलब बेसिकली जब index.js रन होगा
तब वो फंक्शन कॉल होके हमारा सर्वर कनेक्ट हो जाएगा। हम कुछ ऐसा करते हैं, हम बोले कॉन्स्ट कनेक्ट DB इज इक्वल टू ओके, एक एसिंग फंक्शन बनाएंगे और हम बोलेंगे रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स एंड, या फिर इसको सिंक्रोनाइज भी बना सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। और ये फंक्शन है और इस फंक्शन को हम क्या करते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स क्या बोलते हैं कि हमें फंक्शन एक्सपोर्ट करना है तो कनेक्ट DB, ठीक है। अब इस कनेक्ट DB में लॉजिक होगा, ये होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे हो गया। रिसेंटली हमने जो प्रोजेक्ट किया था कोड यूट्यूब, अगर आपने देखा नहीं है तो प्लीज़ चैनल के ऊपर चेकआउट करो। तो उसका ये है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो ये बनाएंगे ही, लेकिन उसके पहले उसका लॉजिक लिख लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये टाइम लेता है आई गेस, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्ट कनेक्शन, ठीक है, कनेक्शन नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, उसमें क्या करेंगे, अवेट करेंगे और हम बोलेंगे कि mongoose के अंदर जो mongoose डॉट कनेक्ट होता है। अब mongoose डॉट कनेक्ट क्या करेगा और कहाँ पे कनेक्ट करना है उसका हमें URL स्ट्रिंग बताना पड़ता है। तो हमें कहाँ पे करना है, हमें वो करना है प्रोसेस डॉट env डॉट mongo URI। अब ये चीज़ में मुझे कनेक्ट करना है और mongo URI कहाँ पे, हमारी यहाँ पे env में, तो उधर से कॉल हो जाएगी। अब आपका क्वेश्चन है कि जैसे हमें, आपको क्वेश्चन आया होगा कि जैसे हम राउट्स के अंदर बार बार हम एक्सप्रेस का राउटर बुला रहे थे, तो क्या हमें कनेक्शन के अंदर भी .env रिक्वायर करना पड़ेगा? ये आपको क्वेश्चन पड़ सकता है। नहीं, एक बार आपने इंडेक्स और JS में एक बार कॉन्फ़िगर कर दिया इस चीज़ को, आपको वापस से करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, env के बारे में। चलो, डाउट क्लियर है। चलो हम बोलेंगे इफ़ कनेक्शन डॉट स्टेट्स, इसमें स्टेट्स डॉट कनेक्टेड है। अगर ऐसी चीज़ है तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो कि कंसोल डॉट लॉग डेटाबेस कनेक्टेड। ओके, ठीक है, ये हो गया। इफ कनेक्शन, ओके, कनेक्शन में से जो स्टेट्स है डॉट डिसकनेक्टेड है, तो क्या कर दो, रिटर्न क्या कर दो कि कंसोल डॉट लॉग डेटाबेस डिसकनेक्टेड, ठीक है। चलो कूल, ये आपका लॉजिक समझ गया। ओके, चलो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ आपका आएगा नहीं क्योंकि आपको बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आके, ओके, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं कोडर में आता हूँ और मुझे ये कैसा होता है, आँख में ऐसा चुभ रहा है, ऐसा टाइप हो रहा है। मैं यहाँ पे आके मैं ओके, यहाँ पे कहाँ पे होता है, यूज़र प्रेफरेंस में आऊँगा। पहली बात क्या कर रहे हो राज भाई, तो मैं ना इसका मोड चेंज कर रहा हूँ। बेसिकली मुझे डार्क, मुझे लाइट मोड कैसे आँखों के ऊपर चुभ रहा है, तो मैं कैसे इसको डार्क मोड में सेट करूँगा। तो यहाँ पे ना आपका एक्सपीरियंस होता है, तो मैं इसको डार्क मोड कर दूँगा, ठीक है। चलो कूल, अब आप अगर बैक आओगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके कूल, अरे भाई ये तो सेट नहीं हुआ, ये पर कंफर्म क्यों नहीं हुआ यार, इतना मेहनत से मैं गया था यूज़र प्रेफरेंस में। अच्छा, मैंने उसको सेव नहीं किया था आई गेस, मुझे सेव करना चाहिए था उसको। हाँ, इसमें तो ये, अरे इसमें तो है, ये एक्टिव ही है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको यहाँ से यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, मैंने जो MongoDB अकाउंट। अब देखता हूँ क्या चीज़ें है, या फिर मुझे इसको बाद में रिफ़्रेश करना पड़ेगा कि नहीं, मुझे पता नहीं। हाँ ओके, अकाउंट के पास सिंपल सा यहाँ पे करता हूँ क्लिक। अब यार इसका पता नहीं ये क्यों सेट नहीं हो रहा है, अब यूजुअली सेट होता रहता है, ठीक है, ये सेट होता है ये। लेकिन अभी हम ना ज़्यादा टाइम इसके ऊपर वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, ये हो गया, ओके ओके, ये हो गया, ये अच्छी बात है, ये हो गया करके। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट बनाना। देखो इतना हमने क्या क्या बनाया है, ठीक है। हम न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं एंड एक्चुअली हमने कोडर ब्लॉग्स भी बनाया। तो अगर आपको एक ब्लॉग एप्लीकेशन बनाना है या फिर सीखना है कि कैसे काम होगा, तो आप वो भी देख सकते हो हमारे चैनल के ऊपर, वो भी अवेलेबल है, बिंदास देखो, ठीक है। प्रोजेक्ट का नाम लिख देते हैं हम, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, पिक प्रिज्म रिएक्ट, ओके, यही है मेरे प्रोजेक्ट का नाम। मैं इसको नेक्स्ट करूँगा,
ठीक है। प्रोजेक्ट ओनर आई विल क्रिएट इट, ओके। श्योर, गुड गुड गुड, इट्स टेकिंग टाइम, थोड़ा सा सेटअप है, लेकिन एक बार आपने कर दिया ना तो बाद में इन सच कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखो ये हमारा हो गया, पिक प्रिज्म रिएक्ट एक प्रोजेक्ट बन गया। अब यहाँ पे क्रिएट क्लस्टर करना पड़ता है, तो हम क्रिएट क्लस्टर के ऊपर क्लिक किए एंड हम यहाँ पे एक देखो ये 0.08 हार पर डॉलर चार्ज कर रहा है, लेकिन हम नहीं करेंगे, हम इसको नहीं करेंगे। हम ये देखो फ्री वाला क्लस्टर है उसको सेलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पे क्रिएट डिप्लॉयमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है कि कहाँ से आपको प्रोवाइडर आपको कौन सा चूज़ करना है, आपको रीजन आपके पास कौन सा पड़ेगा वो सब, लेकिन हो जाएगा, ठीक है ठीक है। 3 ऑफ 6। अब यहाँ पे आपको ये करना पड़ता है कि यूज़र नेम और पासवर्ड लिखना पड़ता है। ओके हम क्या करते हैं, इसको कॉपी भी कर सकते हैं, कॉपी भी सेव ऑफ, इसको करो क्रिएट डेटाबेस यूज़र और चूज़ अ कनेक्शन मेथड भी कर दो। अब यहाँ पर ड्राइवर्स पे क्लिक करना है और आप क्या कर सकते हो, अगर आपने पासवर्ड सेलेक्ट कॉपी कर लिया तो आप ई स्ट्रिंग को कॉपी कर सकते हो, एल्स मैं क्या करूँगा पूरे के पूरे चीज़ को कॉपी करूँगा, ठीक है कूल, कॉपी किया। अभी हमें क्या करना है, जो मोंगो URI था ना यहाँ पे सिर्फ इस चीज़ को पेस्ट करना है। मैं इसको कंट्रोल B करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट P करके टॉगल वर्ड रैप कर देता हूँ। हाँ ये आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग है, ये आपका यूज़र नेम है जो आपका अकाउंट है वो, ये आपका पासवर्ड है, ओके। और ये जो स्लैश है उसके आगे आपको आपका डेटाबेस का नाम लिखना होता है जिसमें आप डेटा डालना चाहोगे। अगर आपको इसका एम्प्टी छोड़ते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट टेस्ट आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पिक प्रिज्म डेटा या फिर पिक प्रिज्म लिख देता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं, कॉपी किए बस। सो अभी हम देखते हैं कि क्या एवरीथिंग वर्किंग फाइन है। अब देखो सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट, लेकिन ये अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ। क्यों कनेक्ट नहीं हुआ, बिकॉज इस मेथड को हमने अभी तक कॉल नहीं किया। तो हम क्या करते हैं, इंडेक्स और चेस में राउट्स के ऊपर क्या करते हैं, कनेक्ट DB कॉल कर देते हैं, ठीक है। अब कनेक्ट DB कॉल करने के बाद भी क्या है कि कनेक्ट DB ये यहाँ से इसने इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ से देखते हैं क्या होता है, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट और देखो डेटाबेस कनेक्टेड, ओके डेटाबेस कनेक्टेड। चलो फाइनली अचीव कर लिया। लेकिन एक यहाँ पे मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ कि डेटाबेस एक्सेस में आओ, ठीक है, डेटाबेस एक्सेस में आओ, ओके डेटाबेस नहीं नेटवर्क एक्सेस में आओ, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी कौन सी IP है, अभी मेरे इसमें ये वाली IP है जिससे मैं सिर्फ इससे ही उस डेटाबेस को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई भी ऐप अपना डिप्लॉय करते हो तो आपको क्या करना है, सिंपल से आके यहाँ पे एडिट करना है, ठीक है, और अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर कर। जब आप ऐसे करते हो तो क्या होगा कि डेटाबेस को कहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हो एंड ये अच्छा है। बट ये कैसा इतना सिक्योर नहीं होता क्योंकि कोई भी आपके ऊपर रिक्वेस्ट होकर ट्राई कर सकता है। जब भी आपका एक IP सेट रहेगा तो कैसे आप इधर से उस डेटाबेस के ऊपर काम कर सकते हो, ये चीज़ होती है। चलो एक बार इसको एक्टिव होने दो फिर, हाँ चलो। और एक बार अगर हम इस सर्वर को देखें, इसको मैं अगर और देखता हूँ कुछ डेटाबेस कनेक्टेड वापस से आता है क्या, ठीक है डेटाबेस कनेक्टेड, ओके कूल। तो फाइनली हमने हमारा डेटाबेस कनेक्ट कर लिया और बाकी सब चीज़ें हो गई। अब कल के पार्ट में क्या देखेंगे, कल के पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे हम हमारा मॉडल बनाएंगे, कैसे हम हमारा आगे जो फंक्शनैलिटी है उसको कवर करेंगे, पूरे ऑथेंटिकेशन सिस्टम को इंटीग्रेट करेंगे, वो भी 2 स्टेप वाले, ठीक है। कौन से एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन वाले, वो चीज़ों को देखेंगे। लेकिन अभी से कल से ये सब चालू होगा, तो आई होप आपको बहुत मज़ा आने वाला है एंड प्लीज़ अगले वीडियोस मिस मत करो। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डे 6 का कोड पुश करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और मैं क्रिएट न्यू ब्रांच के ऊपर क्लिक करके क्या करूँगा, डे 6, ठीक है, डे 6 ब्रांच एंटर करूँगा और मैं इधर आके क्या बोलूँगा कि डे 6 कनेक्टेड, ओके। और मैं यहाँ ब्रांच को पब्लिश करूँगा एंड मेरा गेम ऑसम हो जाएगा, ठीक है। दैट्स इट, हो जा। सो आई होप आपको इस वीडियो में जो भी मैंने बताया आपको समझ आ गया हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।